हैदराबाद में भी पहली बार एक ऐसी महिला जो है वो कैंडिडेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी कर दी है, जिसने जो अपने किले को बिल्कुल अभेद्य मानते रहे हैं, तो उनके पेट का भी पानी हिला हुआ है। पर सर आप ये देखिए कि खुद तो जुबानी जहर उगलते रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन, लेकिन शोभा यात्रा के दौरान रामनवमी पर एक तीर चलाने का एक्शन क्या किया माधवी लता जी ने, तो उसके बाद देखिए कैसे बवाल हो रहा है कि वो तो टारगेट कर रही थी मस्जिद को, जबकि पूरा वीडियो आप देखो तो मस्जिद दूसरी तरफ है, वो दूसरी तरफ कर रही है, लेकिन इसको भी इशू बनाया जा रहा है। और बना कौन रहा है? वो शख्स जो जुबानी जहर उगलने में कभी बाज नहीं आते हैं। देखिए अच्छा है ना, वो जिस तरीके से वीडियो जारी किया गया है, जिस तरह से एडिट किया हुआ है, वो 2 फ्रेम हैं, 2 शॉट हैं। एक है वो जिसमें वो तीर चलाती हुई दिखाई दे रही है, फिर दूसरा शॉट है कि साहब जो धर्म स्थल है उसका एक लॉन्ग शॉट और फिर उसका फोकस करता हुआ शॉट है, उसके पास जाता हुआ है। तो ये 2 जो शॉट हैं ये मिला करके उस वीडियो को बनाया गया है, और वो जिसकी भी दिमाग की उपज है, और सोशल मीडिया में तो एक से एक ठरकी पड़े हुए हैं, वो इसी काम में लगे रहते हैं कि वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, और फिर अपना जो साध्य उनको साधना होता है वो कर लेते हैं। तो वो तो प्रयोगशाला में भेज कर देख लीजिए कि वो कहाँ का है, वो तीर का निशान तीर तानते हुए किस जगह की बिल्डिंगें हैं, कहाँ का वो है, क्या उन्होंने जेस्चर किया था, क्या संकेत दिया था, और फिर वो मस्जिद वहाँ से कितनी दूर थी, ये सारा पता लग जाएगा। तो उसमें तो कोई बड़ा वो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव के समय ये सब होता ही है। ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक माहौल बनाना, ध्रुवीकरण करने की कोशिश करना, अपने अपने जो आपके वोट बैंक हैं उनको एक मैसेज भेजना, एक पोस्चरिंग करना, ये सब चलता है। सर तमिलनाडु पे वापस लौटते हैं। तमिलनाडु की तो सारी सीटों पर वोट पड़ गए हैं, लेकिन एक सोच ये भी है कि मिशन दक्षिण के चलते ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारत कहीं पीछे रह गया, क्योंकि जो बीजेपी के गढ़ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है, मध्य प्रदेश, वहां पर वोट कम पड़े फर्स्ट फेज में। तो एक सोच ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दक्षिण की तरफ बहुत ज्यादा देख रही है बीजेपी और उत्तर भारत छूटता जा रहा है। नहीं, ये मैसेज पता नहीं क्यों चला गया, पर ये गलत मैसेज है, क्योंकि तमिलनाडु में फर्स्ट फेज में ही सारी सीटों के चुनाव हो रहे थे, तो जाहिर है प्रधानमंत्री का फोकस वहाँ होना ही था, और उन्होंने लास्ट जनसभा में कहा भी था कि ये तमिलनाडु की मेरी मतदान से पहले की आखिरी जनसभा है। तो उनको जितना वहाँ फोकस करना चाहिए था और जिसकी वहाँ रिक्वायरमेंट थी इस बार, उतना उन्होंने किया है। अब जो उत्तर भारत के या जिन दूसरे राज्यों की आप बात कर रही हैं, अभी राजस्थान में भी तो 12 सीटों का ही चुनाव हुआ है, बाकी का अभी बाकी है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में तो 7 के 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में भी 7 के 7 चरणों में होने हैं, पश्चिम बंगाल में भी 7 चरणों में होने हैं। ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ 7 के चरणों में ही कुछ कुछ सीटों के जो है चुनाव होने हैं, तो वहाँ वो फोकस करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमें ये जो कम मतदान हुआ है, इसको लेकर के इतना स्यापा भी नहीं करना चाहिए, या इसके गलत अर्थ भी नहीं निकालने चाहिए कि कम चुनाव मतदान हुआ है तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही होने वाला है, ऐसा नहीं है। इसका नुकसान सबको होता है अगर होता है तो। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिन राज्यों का आप नाम ले रही हैं, वहां पर और कौन से दल हैं जिनके बारे में लोग ये एश्योर हों कि अगर हम इनको वोट दे दें तो ये सरकार बना लेंगे? ऐसा तो कोई दल नहीं है। मुझे बताओ कि कांग्रेस को या राहुल गांधी को कौन सीरियसली लेता है? किसको इस बात का सपने में भी गुमान होगा कि राहुल गांधी जो है वो शपथ ग्रहण करेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनको शपथ ग्रहण करा रही होंगी? ऐसा है क्या? मतलब किसी को सपने में भी नहीं आएगा कि राहुल गांधी शपथ ले रहा है, तो कौन राहुल वोट खुद देने नहीं जाए? देख रहे होंगे सर, राहुल गांधी खुद ही सपना नहीं देख रहे होंगे। तो कौन इनको वोट देने के लिए जाएगा? कौन मरा फिर रहा है इनके पीछे के ये? तो ऐसा नहीं है। कई बार लगता है हमें, और लगना भी चाहिए, अगर थोड़ा कम वोट हुआ है तो लगना भी चाहिए,
थोड़ा दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों में उत्साह कम क्यों है, जिज्ञासा कम क्यों है। तो उन कारणों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। ओंकार जी, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां तो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 77% तक पहुंच गया वोटिंग परसेंटेज। उसकी वजह क्या लगती है? आपको लगता है कि लोग ममता से नाराज हैं? नहीं नहीं, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा में तो हमेशा ही हैवी वोटिंग होती है, टर्नआउट होता है। आप पिछले सारे चुनाव के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, त्रिपुरा में भी और पश्चिम बंगाल में भी अच्छा ही चुनाव होता है। और जिन 3 सीटों के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 2019 में। और ये उत्तर बंगाल की तीनों सीटें हैं। इस बार भी ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है, ऐसे वहाँ से जमीन से संकेत मिल रहे हैं, मिल गए हैं। और जो ये बौखलाहट दिखाई दे रही है दीदी की, ये इसी वजह से है। पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद जो उनका बयान आया है, वो बताता है कि किस कदर इनसिक्योर हो गई हैं। उनका बयान क्या आया? उन्होंने कहा है कि ये जो इंडी अलायंस है, ये दिल्ली तक सीमित है। पश्चिम बंगाल में तो जो हैं बस हम हैं। मतदाता जो है भ्रमित ना हो। जो लोग इंडी अलायंस के नाम पर यहाँ वोट मांग रहे हैं, यानी कांग्रेस और वामपंथी, उनको अपना वोट दे करके बर्बाद मत करो। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी से हम ही लड़ रहे हैं। तो ये इनसिक्योरिटी है उनकी। और मैं अंजू जी आपको बता दूं, अभी आपने पूछा भी नहीं है, इससे पहले बता दूं, पश्चिम बंगाल में इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछली बार 18 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और 40% वोट शेयर मिला था। टीएमसी को 22 सीट्स मिली थी, 43 समथिंग वोट मिला था। केवल 3% का 2.5% का अंतर था दोनों पार्टियों के बीच में वोट शेयर का। इस बार मामला उलट है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 45% से भी ऊपर जा सकता है और टीएमसी जो है वो 15 से 18 सीटों के बीच में कहीं झूल सकती है और भारतीय जनता पार्टी की सीटें 25 से लेकर के 30 तक पहुंच सकती हैं। भारतीय जनता टीएमसी अगर 15 से भी नीचे सिमट जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस बार संदेश खाली ने ममता बनर्जी का बोरिया बिस्तर बांधने का काम कर दिया है और इस घटना ने अब वो जो वहां पर शिकार हुई हैं, जिनके साथ जिनकी अस्मत पर हाथ डाला गया है, जिनकी ज़मीनें छीनी गई है, जिनको परेशान किया गया है और उनके गुनहगारों को जिस तरीके से ममता सरकार ने छिपा करके रखा है, शाहजहां शेख वगैरह को और दूसरे उनके गुर्गों को, उससे बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन ना केवल उस एरिया में है बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में है। और जो लोग एक मौका तलाश कर रहे थे वो यूनाइट हुए हैं और इस बार ममता बनर्जी को वो सबक सिखाना चाहते हैं। तो जो वहाँ से सूचनाएं हैं वो ममता बनर्जी को डरा रही हैं, बहुत बुरी तरह डरा रही हैं।